हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है द नॉलेज पॉइंट में। आज हम लोग जो सेशन करने जा रहे हैं ये हमारा बेस्ड है पार्टनरशिप अकाउंट्स के दूसरे चैप्टर जो कि है हम लोग का रिकंस्टिट्यूशन। इस चैप्टर का पूरा नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर में हम लोग जो है पढ़ेंगे उन चीज़ों को, किन किन कारणों से हमारे पार्टनरशिप में जो है रिकंस्टिट्यूशन होती है, क्या वजह होती है रिकंस्टिट्यूशन की, और उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में किया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स इसके बना रखे हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा है हमारा चेंज इन रेशियो, जिसमें मैं आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के बारे में आपसे बात करूंगा। तीसरा मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है गुडविल, जिसमें मैं आप लोगों को गुडविल का क्या मतलब होता है, उसके नेचर क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। चौथा है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब किन किन मेथड्स के द्वारा हम लोग जो है गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। और पांचवा ऑब्जेक्टिव जो मैं आपको बताऊंगा वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ड्यूरिंग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में अगर कोई चेंज होता है किसमें, उनके रेशियो में, तो कैसे उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, ये भी मैं आप लोगों को इसी चैप्टर के अंदर में बताने का काम करूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो कि है हमारा मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। चलिए, सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। रिकंस्टिट्यूट मतलब पुनर्निर्माण करना। तो कब कब हमारे पार्टनरशिप फर्म का पुनर्निर्माण होगा और इसके क्या मतलब होते हैं, ये मैं आपको इस ऑब्जेक्टिव के अंदर बताने का काम करूँगा। देखिए, हमने यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट भी लिखा है जो मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के सामने। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। तो सबसे पहले हमारा क्या है, पार्टनरशिप जो होता है ये एक एग्रीमेंट होता है। किसके बीचों में? पार्टनर्स के बीच में। किस पर्पस के लिए? तो हम लोग जो है शेयरिंग द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट शेयर करने का मोटिव से जो हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग एग्रीमेंट करते हैं, उसी को तो हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। और any change in the partnership agreement brings to an end the existing agreement। देखेंगे यहाँ पर हमारा कोई भी बदलाव किसमें, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या करता है, हमारे एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को खत्म करता है और वहाँ पर हमें एक क्या करना होता है, न्यू एग्रीमेंट को बनाना होता है जो कि हमारे फोर्स में आ जाता है। कहने का मतलब वो उस समय से लागू किया जाता है। ठीक है, इसी चेंज को हम लोग क्या कहते हैं कि चेंज इन द रिलेशनशिप अमॉन्ग द पार्टनर्स। जब भी हमारे पार्टनर्स के रिलेशनशिप में कुछ भी चेंजेस आएंगे या वो एग्रीमेंट के टर्म्स में आएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब पार्टनरशिप फर्म का फिर से पुनर्निर्माण हो रहा है ना। देखिए, in such a case although the firm continues it amounts to the reconstitution of the partnership firm। सर, भले ही वही पार्टनर्स लोग फिर भी आगे भी काम कर रहे होंगे, लेकिन उस समय भी हमारा वो क्या कहलाएगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलिए, रिकंस्टिट्यूशन के क्या क्या केसेस होते हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए 5 पॉइंट्स बना रखे हैं। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किस किस केसेस में होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब अगर हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मान लीजिए हमारा एक फर्म है जिसमें एक पार्टनरशिप फर्म में ए, बी और सी 3 पार्टनर्स काम कर रहे हैं। ये लोग पहले क्या कर रहे थे, 3:2:1 के रेशियो में अपने प्रॉफिट को शेयर करते थे, 3:2:1 के रेशियो में। ठीक है, अब इन लोगों ने कहा कि हम लोग आगे के फ्यूचर प्रॉफिट को जो है 1:1:1 के रेशियो में क्या करेंगे, शेयर करने का काम करेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यहाँ पर कोई न्यू पार्टनर नहीं आया, जो पार्टनर आए वो पहले के ही पार्टनर हैं और उनके बीच में ही क्या हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा जा रहा है। तो इस केस को भी हम लोग क्या कहेंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलिए, दूसरा है हमारा
एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी न्यू पार्टनर अगर हमारे फर्म में एडमिटेड हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जैसे कि हमारे फर्म में 3 पार्टनर हैं ABC, और अब चौथा पार्टनर जो है एडमिट हो रहा है D, तो उस केस में भी हमारा क्या कहलाएगा, फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कराया जाएगा। तीसरा है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर मान लीजिए हमारे फर्म में 4 पार्टनर थे और अब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाह रहा है, तो वहाँ पर फिर भी क्या होगा, वो भी हमारा रिकंस्टिट्यूशन कहलाएगा। चौथा है डेथ ऑफ एनी पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी हमारे फर्म का क्या कहलाएगा, रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा। जैसे कि अगर 4 पार्टनर थे उसमें से एक पार्टनर का डेथ हो जाता है तो वहाँ भी हमारे फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। अगर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म एक साथ मिल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, मतलब अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को लूज करते हैं और साथ में मिलकर अब काम कर रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अमलगमेशन। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, एक फर्म है AB लिमिटेड जिसमें हमारे पार्टनर्स हैं A और B। दूसरा फर्म है हमारा CD लिमिटेड जिसमें अभी हमारे 2 पार्टनर हैं C और D। अब मान के चलिए इन दोनों फर्म का पोजीशन ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में मिल करके दोनों एक साथ मिल करके काम करने का डिसीजन लेते हैं। अब क्या हुआ कि AB अपना आइडेंटिटी लूज कर दिया है, CD अपना आइडेंटिटी लूज कर दिया है, और अब ये लोग साथ में मिल करके काम करेंगे एक न्यू नेम के साथ, या हो सकता है उनके अपने कोई जो उन लोगों के सेटिस्फैक्शन से जो भी नाम रखा जाएगा उसको वो लोग कंटिन्यू करने का काम करेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा कैसे रिकंस्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, किन किन कारणों से हमारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। अब हम लोग जो अपना सेकंड ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे वो है चेंज इन रेशियो। ठीक है, देखिए अब हम लोग सेकेंड ऑब्जेक्टिव की ओर आ गए हैं जो कि है हमारा चेंज इन रेशियो। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे रेशियो में अगर बदलाव होता है तो हम लोग कैसे अपने अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले चेंज इन रेशियो कब होगा, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सम पार्टनर्स में गेन इन फ्यूचर प्रॉफिट वेयर एज अदर्स में लूज, है ना। जब तक कि कोई पार्टनर अगर अपना रेशियो नहीं छोड़ेगा तब तक कोई अदर पार्टनर जो है गेन नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूँ, अगर आप कोई सामान लेने जाते हैं तो आप अगले को कुछ देते हैं तब उसके बदले आप वो सामान पाते हैं। जैसे आप उसको पैसे देते होंगे और उससे वो सामान लेते हैं, मतलब जब तक कोई व्यक्ति कुछ नहीं छोड़ेगा तब तक कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिस विल रिजल्ट इन सेक्रीफाइस और गेन अमॉन्ग द पार्टनर्स। इसी में अगर जो व्यक्ति पा रहा है वैसे पार्टनर जो पा रहे होंगे रेशियो को वो कहलाएंगे गेन, वो गेन में होंगे, और कोई पार्टनर जो है लूज कर रहे होंगे उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर वो लूज कर रहे हैं अपने रेशियो को। एज अ रिजल्ट अ पार्टनर हुज शेयर हैज इंक्रीज्ड विल बी सेड एज गेनिंग पार्टनर। तो देखिए किस पार्टनर को हम लोग गेनिंग पार्टनर कहेंगे, जिनका शेयर जो है इंक्रीज हो गया है ना, मतलब जिन्होंने शेयर को पाया है उनको हम लोग क्या कहेंगे, गेनिंग पार्टनर। वाइल अ पार्टनर हुज शेयर हैज डिक्रीज्ड इन फ्यूचर प्रॉफिट विल बी टर्म्ड एज लूजिंग पार्टनर। लेकिन वैसे पार्टनर जिन्होंने अपने शेयर को लूज किया है तो उन्हें हम लोग लूजिंग पार्टनर कहेंगे, है ना। और देखिए द पोर्शन ऑफ शेयर वन पार्टनर हैज गेन्ड इज नोन एज गेनिंग रेशियो। तो वो पोर्शन ऑफ शेयर जो उस पार्टनर ने गेन किया होगा उसी को हम लोग कहते हैं, वही रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, गेनिंग रेशियो। और जिस रेशियो में गेन किया जाता है उतने ही रेशियो का सेक्रीफाइस भी होता है, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया। तो जो पोर्शन ऑफ शेयर अगला पार्टनर उसके फेवर में सरेंडर कर रहा होगा वही हमारा कहलाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो या तो कभी भी किसी भी पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा पार्टनर्स जो है गेन भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा पार्टनर्स वहाँ पर सरेंडर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लिखा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
और गेनिंग रेशियो हमको पता करने के लिए क्या फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब हम लोग जो है ये चेंज इन रेशियो को और अच्छे से एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोग को अभी बताने का काम करूंगा, किस प्रकार से हम लोग चेंज निकालते हैं, कब हम लोग कहेंगे कौन पार्टनर हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर हमारा गेन कर रहा है, ये हम लोग अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए यही हमारा क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 with effect from 1st April 2020 they agreed to share profits equally. Determine each partner sacrifice or gain due to change in रेशियो। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, ए बी और सी ये हमारे एक फर्म के पार्टनर हैं जो कि पहले कैसे शेयर कर रहे थे अपने रेशियो को 3:2:1 के रूप में। कैसे ये लोग अपने रेशियो को शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में। और अब उन लोगों ने डिसाइड किया है कि 1 अप्रैल 2020 से हम लोग फ्यूचर के प्रॉफिट्स को कैसे शेयर करेंगे, तो इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये हो गया चेंज इन रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो अब हमको इस क्वेश्चन में यही बताना है कि यहाँ पर कौन से पार्टनर जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कौन से पार्टनर जो है हमारे गेन कर रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमेशा आप कैसे इसका स्टार्ट करेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे, वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर क्वेश्चन में अपने जो है ओल्ड रेशियो को लिखें। ठीक है, ओल्ड रेशियो किसको कहेंगे, जिस रेशियो में हमारे पार्टनर्स पहले उस चेंज से पहले से जो रेशियो में वो लोग अपना बांटा कर रहे थे शेयर को, उसी को हम लोग कहते हैं ओल्ड रेशियो। तो देखिए यहाँ पर ओल्ड रेशियो क्या है, हमारे सबसे पहले पार्टनर्स हैं कौन, तो ए बी और सी, ये हमारे 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ओल्ड रेशियो क्या है इनका, सर इनका है ए का है 3:2:1। ठीक है, ये है इनका ओल्ड रेशियो। जब भी आप रेशियो को लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, इनको फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इनको टोटल करें सबसे पहले 3, 2, 5 और 1, 6। तो ये ए का शेयर हो जाएगा 3/6, बी का शेयर हो जाएगा 2/6 और सी का शेयर हो जाएगा 1/6। मतलब आपके जो भी रेशियो दिए गए होंगे आप उनको टोटल कर देंगे और वही आपका फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर या फिर मैं कह सकता हूँ उनका एलसीएम बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम लोग न्यू रेशियो को लिखेंगे। यहाँ पर हमारा न्यू रेशियो क्या है, तो आप देख सकते हैं कहा जा रहा है इक्वली। इक्वली मतलब बराबर बराबर बांटने की बात कह रही है। तो यहाँ पर 1:1:1। जब भी हमारा इक्वली शेयरिंग होगा तो हम लोग वहाँ पर 1:1:1 या जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको सेम रेशियो देने का काम करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, इक्वल पोर्शन सभी पार्टनर को देने का काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको भी मैं क्या करूँगा, टोटल करूँगा 1, 2 और 3। तो यहाँ पर मेरा इसका क्या बनेगा फ्रैक्शन 1/3, इसका भी बी का भी 1/3 और सी का भी 1/3। तो देखिए यहाँ पर हमको 2 रेशियो का पता चल गया, एक तो हमारा ओल्ड रेशियो, दूसरा हमारा न्यू रेशियो। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर चेंज को निकालेंगे, चेंज इन रेशियो, चेंज को निकालेंगे। और ये चेंज हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम लोग ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटा दें या फिर हम लोग न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को घटा देंगे। मेरे लिए ज़्यादा आसान है और आप बच्चों के लिए भी ज़्यादा आसान क्या होगा कि आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटाएंगे। ठीक है, और ध्यान दें ओल्ड रेशियो में से जब हम न्यू रेशियो को घटाएंगे तो यहाँ पर अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो ध्यान दीजिए ये किसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। तो अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब वो पार्टनर जो है हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है, और अगर इसका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वो पार्टनर हमारा गेन कर रहा होगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले पार्टनर का 3/6 ओल्ड रेशियो माइनस 1/3 ये हमारा हो गया न्यू रेशियो। उसी प्रकार से बी का भी 2/6 माइनस 1/3 और सी का भी
1/6 माइनस 1/3। ठीक है, अब इस प्रकार से हम लोग पार्टनर वाइज सॉल्व कर देते हैं। 6 और 3 का एलसीएम हमारा 6 हो जाता है, तो 3 माइनस 3 2 ज़ा 6 तो 2। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट हमारा क्या आया, 1/6। ठीक है, उसी प्रकार से इन दोनों का भी हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। 6 हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे हो गया 2 और 3 से 2 टाइम्स में तो 2, तो ये हो जाएगा 0/6। और तीसरा है जो हमारा, इसका भी हम जब एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा 6, 1 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1/6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे तीनों पार्टनर्स का जो चेंज है वो आ चुका है। सबसे पहले पार्टनर का मेरा क्या आया, 1/6। ये कैसा फिगर, पॉजिटिव फिगर। अभी मैंने आपको बोला था अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो क्योंकि हमने यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का इस्तेमाल किया है तो ये पार्टनर मेरा क्या कर रहा होगा, ये पार्टनर मेरा सैक्रिफाइस कर रहा होगा। और कितने रेशियो का सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/6 शेयर का ये सैक्रिफाइस कर रहा है। दूसरे पार्टनर का आप देखें जो हमारा बी है, बी का मेरा क्या चेंज इन आया रेशियो, तो 0/6 मतलब 0। इसमें इसके रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आए। जो इसको पहले शेयर मिला कर रहा था ये इसको फ्यूचर में भी उतना ही शेयर मिलने का काम होगा, इसीलिए यहाँ पर हमारा जो चेंज आया है वो है 0। ठीक है, और अब तीसरे पार्टनर में आ जाइए जो कि है हमारा सी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारा एक आंसर आया है, वैल्यू आया है जो कि है -1/6। ये हमारा कैसा वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का इस्तेमाल किया तो सैक्रिफाइस कहेंगे, और अगर आंसर हमारा अपोजिट आ रहा है इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये आप लोगों का गेनिंग रेशियो हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही समझे आप लोग, ये आपका क्या कहलाएगा, गेनिंग रेशियो। और अब मैं एक बात बता दूं, जब भी आप चेंज इन रेशियो निकालेंगे तो इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। याद रखिएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि जब तक एक पार्टनर रेशियो का सैक्रिफाइस नहीं करेगा तब तक दूसरा पार्टनर उसको गेन नहीं कर सकता है। और जितने प्रपोर्शन में एक पार्टनर अपना रेशियो सैक्रिफाइस करता है उतने ही पोर्शन में दूसरा पार्टनर अपने रेशियो को गेन करने का काम करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ए ने कितना रेशियो का सेक्रीफाइस किया, 1/6 का, इसीलिए सी को भी कितने रेशियो का गेनिंग हो रहा है, कितने शेयर का, तो 1/6 का ही गेनिंग हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं चेंज इन रेशियो। ठीक है, अब इसके आगे फिर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल लेकर के चेंज इन रेशियो को बताने का काम करूंगा। तो चलिए हम लोग अब सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने आपके सामने पहला एग्जाम्पल को मैंने सॉल्व किया, अब ये है मेरा दूसरा एग्जाम्पल ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 indicate each partner's gain or sacrifice ड्यू टू चेंज इन रेशियो। यहाँ पर भी हमारे पास दो रेशियो दिए गए हैं, एक हमारा ओल्ड रेशियो है, दूसरा हमारा न्यू रेशियो है, और हमको क्या बता देना है, तो कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, किस वजह से, ये चेंज इन रेशियो की वजह से। तो चलिए जस्ट अभी जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को भी सॉल्व किया वैसे ही हम लोग फिर से इसमें भी काम करेंगे। हमारे कौन पार्टनर हैं, ए बी और सी, ये तीन हमारे पार्टनर हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओल्ड रेशियो को लिखने का काम करेंगे। ओल्ड रेशियो हमारा क्या है, 3:2:1। और अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ करके इसके फ्रैक्शन के लिए टोटल मतलब इसका एलसीएम लिखने का काम करते हैं। तो 3 2 5 और 1 6, तो 3/6, 2/6 और 1/6। अगर मैं शेयर की बात करूं फ्रैक्शन में तो इसका ए का शेयर हो जाएगा 3/6, बी का हो जाएगा 2/6 और सी का हो जाएगा 1/6। फिर हम लोग इसके बाद न्यू रेशियो लिखेंगे। न्यू रेशियो मेरा क्या है, आप देख सकते हैं 2:2:1, तो 2:2:1। ठीक है, और फिर से मैं इसको टोटल कर दूं, 2 2 4 और 1 5, तो 2/5, 2/5 और 1/5, ये हो गया मेरा न्यू रेशियो।
अब जो मुझे निकालना है वो है चेंज इन रेशियो। मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप हर जगह चेंज इन रेशियो में एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करें, जो कि है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, 3/6 माइनस 2/5। ठीक है, बी का भी है 2/6 माइनस 2/5 और सी का है 1/6 माइनस 1/5। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, हर जगह मैंने तीनों पार्टनर्स के लिए लिख दिया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 और 5 का एलसीएम क्या होता है 30, तो 6 से 5 टाइम्स में तो 5 3 ज़ा 15 माइनस 5 से ये 6 टाइम्स में तो 6 2 ज़ा 12। फिर यहाँ पर भी आप आए, चलिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 3/30। ठीक है, अब इन दोनों को भी जब सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 30, तो 6 5 ज़ा 30 तो 5 2 ज़ा 10 और 5 6 ज़ा 30 तो 6 2 ज़ा 12। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 10 माइनस 12 माइनस 2/30। और लास्ट में फिर जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे भी 6 और 5 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 6 से 5 टाइम्स में तो 5 और 5 से 6 टाइम्स में, तो यहाँ पे भी मेरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा -1/30। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी तीनों पार्टनर्स का जो चेंज है वो आ गया है। ए का क्या है, हमारा ए का जो चेंज है वो है 3/30 और ये कैसा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है। ये ए जो हमारा पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का आप देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में है। क्या चीज़ में है, नेगेटिव में, इसीलिए इसको क्या हो रहा है, ये हमारा गेनिंग पार्टनर कहलाएगा क्योंकि इसको गेन हो रहा है। और सी को भी हमारा क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, गेनिंग पार्टनर। आप देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरफ मैं यहाँ पे फिर से बोलूँगा कि जितना एक पार्टनर हमारा सेक्रीफाइस करेगा या जितने रेशियो का सेक्रीफाइस होगा उतने ही रेशियो का गेन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो ए पार्टनर है उसने कितना सेक्रीफाइस किया है, 3 रेशियो को सेक्रीफाइस किया है और बदले में बी और सी ने कितना गेन किया है, तो 2 और 1, मतलब उन्होंने भी सेम उतना ही रेशियो का गेनिंग कर रखा है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपने चेंज इन रेशियो अच्छे से आप सीख गए होंगे। कैसे हम लोग सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो की भी बात करते हैं वो भी आप सीख गए होंगे। अब ये जो रेशियो हमारे पास निकल के आता है सेक्रीफाइस का और गेन का, इससे क्या काम करते हैं हम लोग, तो देखिए जब भी कोई पार्टनर अगर रेशियो का सेक्रीफाइसिंग करेगा, मतलब अपना रेशियो किसी के फेवर में छोड़ेगा, तो वो उसके बदले एक कंपनसेशन लेता है। जिस कंपनसेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी कंपनसेशन का नाम है गुडविल। ठीक है, वो किसके फॉर्म में लेगा, गुडविल के फॉर्म में लेगा। ये हम लोग अपने अगले सेशन में सीखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चेंज इन रेशियो को अच्छे से समझ गए होंगे और भी आगे हम लोग के जो सेशन होंगे उस सेशन के दौरान मैं आपको ये पूरे चैप्टर का डिटेल स्टडी कराने का काम करूंगा। धन्यवाद।